पाकिस्तान की जान आलिया ख़ान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से? कैसे गुज़र रहे हैं आपके शब रोज़? यकीनन बहुत ही अच्छे, ज़बरदस्त और शानदार किस्म के गुज़र रहे होंगे। आज जनाब हमारा कोहाट से सफ़र है ट्रेन का। तो ये ट्रेन जनाब पिंडी तक जाती है। सदर स्टेशन इसका लास्ट स्टेशन होता है। रास्ते पे छोटे मोटे प्यारे प्यारे खूबसूरत से स्टेशन आते हैं। बहुत सारे लोग स्टेशन पे उतर जाते हैं, तो वहीं पे दूसरी जाने बहुत सारे लोग स्टेशन से इस गाड़ी में आ भी जाते हैं। वैसे गाड़ी से हो गई है बहुत सी सहूलत, और सहूलत के साथ साथ इस गाड़ी में बहुत सारे नज़ारे भी हमें मिल जाते हैं देखने के लिए। तो जी हमने भी अपनी सीट संभाली, और इस वक्त तो मेरे साथ कोई नहीं था क्योंकि मैं अकेले ही सफ़र कर रही थी। ट्रेन में पैसेंजर्स काफ़ी कम थे। वर्किंग डेज़ था उसकी वजह से, या फिर वजह कोई और थी, अब मालूम करने की कोशिश करते हैं। मेरी तरह बहुत सारे और लोगों ने भी ट्रेन के सफ़र को हाई एस या किसी दूसरी जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसके सफ़र पे तरजीह दी होगी, क्योंकि आप उठ के थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं। आप जो है, तो अगर आपके पैरों में दर्द शुरू हो गया तो वो आप जनाब कमर में दर्द शुरू हो गया तो आप उठ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जब खुशहालगढ़ का पुल आया तो मैं भी उठ गई, बैठे बैठे थक गई थी, तो मैंने कहा चलें जी ये जो खुशहालगढ़ का जो पुल है इसका व्यू खड़े होकर थोड़ा सा हम एंजॉय करते हैं और थोड़ी वीडियो शीडियो भी बना लेंगे। तो यहाँ मैं खड़ी हुई, काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि यार यहाँ पे मैं खड़ी हो जाऊँ, लेकिन चलो वो मकाम आ ही गया। पुल में इसमें पानी तो इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि बारिशें ही कम हैं, तो पानी कहाँ से होगा, लेकिन फिर भी पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा था। आप बताएं लास्ट टाइम आपने ट्रेन में कब सफ़र किया था? वैसे बात एक दूसरी भी है कि जब आपके साथ सफ़र में कोई हमसफ़र ना हो तो आप बोर हो जाते हैं ना, और मैं तो बस वैसे बैठ नहीं सकती, बातें मुझे चाहिए होती हैं, नए नए लोगों से मिलना, मुलाकात करना। खैर कोई नहीं था तो बस मैं बैठ गई, इंतज़ार करने लगी कि चले कोई आएगा, और जनाब अपने शूज़ वूज़ उतार के बिल्कुल रिलैक्स मैं बैठ गई हूँ। ये आप देख सकते हैं जी कैसे बादशाहों की तरह हम बिल्कुल बैठ गए हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे साथ में एक लेडीज़ आके बैठ गई, उनसे जब बैठी है, फिर उसके बाद जनाब वो जब उतरी हैं तो उसी स्टेशन पर दूसरी लेडीज़ मेरे साथ आके बैठ गई हैं। ये आप देखें ना, ये पैसेंजर काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे। फिर जनाब तरनौल स्टेशन पे जब हम पहुँचे तो वहाँ पे हमारी ट्रेन के लिए सब रुक गए थे। ये होता है प्रोटोकॉल, चेक करें ज़रा आप। तरनौल स्टेशन के पास के बाद गोल्डा का जो स्टेशन है वो भी फिर बहुत जल्दी आ जाता है, कोई 15 मिनट के बाद गोल्डा का स्टेशन आ जाता है। अच्छा, ट्रेन के सफ़र को लोग इसलिए भी ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं क्योंकि एक तो उसका सफ़र बहुत दिलचस्प होता है, और दूसरी चीज़ ये जनाब की सीटें उसकी बहुत खुली होती हैं, वॉशरूम की सहूलत उसमें मौजूद होती है। तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि एक आम जो बंदा है, गरीब बंदा हमारी तरह, तो वो भी उसमें आसानी से सफ़र कर सकता है, तो इसलिए भी लोग ट्रेन के सफ़र को ज़्यादा तरजीह देते हैं। सदर स्टेशन पिंडी में उतरने के बाद जी हमने कैब बुक करवाई और हम फैज़ाबाद की तरफ गए, क्योंकि वहाँ पे हमारी टीम के बाकी लोग हमारा वेट कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे जाके और हमारे साथ बुरा हो गया कि फैज़ाबाद पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि जी आप लोग अब पीर बधाई पहुँचे, तो वहाँ से फिर कैब बुक करवाई और हम फिर पीर बधाई आए। कब से बैठी हुई हैं आप यहाँ पे? आपका तो मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटा हो गया होगा। एक बंदा जो सुबह 5 बजे से जागा हुआ हो और 2 बज गए हों और 2:30 बज रहे हों और वो भूखा प्यासा, उसके बाद उसकी हालत क्या होती है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। गर्मी भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ार मतलब आज तो इतना इंतज़ार किया कि मेरी पूरी लाइफ में मैंने इतना इंतज़ार नहीं किया होगा। लेकिन चलें, अभी हम बैठ गए हैं गाड़ी में, आगे से मज़ीद कुछ साथियों को हम पिक करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ निकलेंगे। वैसे मैंने पानी बहुत पिया है, तकरीबन सुबह से मैं कोई 2.5-3 लीटर में पानी पी चुकी हूँ, लेकिन प्यास बुझने का नाम नहीं ले रही। और अभी मेरा दिल चाह रहा है ठंडी ठाक लस्सी हो या गन्ने का जूस हो। ओए होए क्या ही बात हो जाए ना, अगर मिल गया तो। सुबह के जागे हुए हों, गर्मी से बुरा हाल हो, और धूप जो है बस वो धूप ना हो, आग बरसा रही हो, और इस तरह की सिचुएशन में जब आप ठंडी गाड़ी में बैठ जाते हैं तो फिर आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि यार रब की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत ये भी है।
और ये बाराकऊ के रास्ते पे हमने 2 साथियों को उठाया और उनको भी गाड़ी में बिठाया। काफ़ी टाइम से वो लोग भी हमारा वेट कर रहे थे। और ये हम मरी के टोल प्लाज़ा में एंटर हो चुके हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए रास्ते पे बहुत सारी छतरियाँ उन्होंने डिस्प्ले की हुई थी। मरी का मौसम इस्लामाबाद से काफ़ी बेहतर है और क्यों ना हो भाई, यहाँ पे लश ग्रीनरी है, दरख्त है, ग्रीनरी है, तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बादल भी आए हुए हैं और मौसम कि बारिश हो जाए हमारे आने की वजह से ही। रास्ते पे जी यहाँ पे एक मेंबर की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हमने गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकवा दी और सारे नीचे गाड़ी से उतर आए थोड़ी सी ताज़ी हवा लेने के लिए। तो एकदम से ना इस्लामाबाद के बाद मरी में जब आप एंटर होते हैं तो आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ठंडी ठंडी हवाएं वेलकम करती हैं। कोहाट के गर्म मौसम से जब आप इस्लामाबाद के गर्म तरीन मौसम में आती हैं और फिर ये मरी का शानदार किस्म का मौसम आपको मिलता है ना, तो फिर इस तरह वाली स्माइल आपके फेस पे तो बनती ही है। सो आप भी अगर एंजॉय करना चाहती हैं तो ये बेस्ट सीज़न है, जून जुलाई अगस्त, आएँ और एंजॉय करें मरी के खूबसूरत सरसब्ज नज़ारों का मज़ा लें, मज़ा। माल रोड पे जनाब ये ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे और चेकिंग कर रहे थे, तो हमारी गाड़ी को भी रोक लिया, ड्राइवर भैया को नीचे उतारा और पता नहीं उन्हें क्या चाहिए था, समझ तो रहे होंगे ना आप। खैर जी 15 मिनट तकरीबन उन्होंने हमें खड़ा रखा और उसके बाद हमें जाने दिया। तो हम जी ये अयूबिया की तरफ फिर निकल आए और यहाँ पे ये देखें प्यारे प्यारे बच्चे अपनी मेहनत कर रहे थे। और यहाँ पे ये लोग काफ़ी इनसे लोग ये फ्लावर की बनी होती हैं जिनको आप अपने सर पे रख कर आप ख़ुद को प्रिंसेस या क्वीन समझ के फ़ोटो सेशन कर सकते हैं और ये बड़ी खूबसूरत यादें होती हैं। चलें जी यहाँ पे हम पहुँच आए हैं और अभी हम अपने डेस्टिनेशन पे उतर रहे हैं। हमारा रिजॉर्ट यहाँ पे आ चुका था। सुबह 5 बजे से निकले और असर के 5 बजे फाइनली के बाद थके हारे भूखे प्यासे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। चलें अंदर चलते हैं, गाड़ी से उतर के अंदर चलें। मैं तो जैसे ही अपने रूम में आई ना, सबसे पहले अपने रूम की खिड़की से ये मैंने व्यू देखा और जब इस व्यू को मैंने देखा ना तो बस पे सारी थकावट उतर गई। जो कुछ दिमाग में स्ट्रेस हो गया था, जो इतनी हमें गर्मी लगी थी, जो इतनी थकावट थी, भूख थी, वो सब ख़त्म हो गया। क्योंकि इस तरह का व्यू तो किसी को भी आप यहाँ पे ले आए ना तो बंदा एकदम से फ्रेश हो जाता है। मैं कहती हूँ बंदा दोबारा से जी उठता है। तो कभी कभी इस तरह के टूर और ट्रिप जो हैं वो लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं। चलें जी आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।